हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तेरे पर। दोस्तों, आज मैं जिस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है सीपीसीटी, अर्थात कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। दोस्तों, ये एग्ज़ाम मध्य प्रदेश स्टेट की एग्ज़ाम है। इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होती है और 75 नंबर का पेपर होता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम का पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको आगे दूंगा वीडियो में, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसके फॉर्म भरने की डेट देख लेते हैं। तो इसके फॉर्म भरने की डेट दोस्तों 5 फरवरी से 16 फरवरी 2022 तक है। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी एग्ज़ाम होगी वो होगी 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च 2022 को। 3 दिन इसकी एग्ज़ाम चलेगी दोस्तों। अब एग्ज़ाम में दोस्तों आएगा क्या क्या, क्या एग्ज़ाम होती है, क्या पैटर्न होता है, उसके बारे में हम अब जानकारी लेते हैं। सीपीसीटी एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही कुछ एग्ज़ाम्स या कुछ वैकेंसीज जिस निकलती हैं उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा वही उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा। दोस्तों, सीपीसीटी का उद्देश्य क्या है, किस राज्य में काम आती है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फीस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी वैकेंसीज की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी अप टू डेट डेली आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तो फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम का नाम है जिसके बारे में बताने जा रहा हूं वो है सीपीसीटी। सीपीसीटी एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। दोस्तों, सीधे सीधे आपको ये पता चल गया होगा कि कंप्यूटर में दक्षता यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी। जी हाँ दोस्तों, इस एग्ज़ाम का एक ही उद्देश्य है कि आपको कंप्यूटर में माहिर होना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे कंप्यूटर में टाइपिंग में माहिर होंगे वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो चलिए फिर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं और ये कहाँ काम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 साल के कंप्लीट बच्चे, इसके लिए रजिस्ट्रेशन डेट तक आपको 18 साल का कंप्लीट होना जरूरी है। इसके अलावा 12वीं पास होना आपको जरूरी है। अगर 12वीं पास नहीं है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपका होना चाहिए 10वीं के बाद में। जैसे बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद में पॉलिटेक्निक करने लगते हैं, तो दोस्तों पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद ये एक ऐसी एग्जाम है जिसके लिए किसी भी प्रकार का फीस में कोई आरक्षण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के लिए एक समान फीस है, 660 रुपए प्लस पोर्टल चार्जेस। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी एग्जाम है दोस्तों जहां पर किसी भी कैटेगरी में फीस का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये एससी वालों के लिए भी 660 है, ओबीसी के लिए भी 660 है और जनरल के लिए भी 660 है प्लस पोर्टल चार्जेस। इसके बाद एग्जाम टाइम ड्यूरेशन। तो एग्जाम टाइम कैसी होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। 75 मिनट का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। ठीक है, 75 मिनट का आपका रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें रहते हैं ये सारे आपके क्वेश्चंस और मार्किंग जो मैं आपको अब डिटेल में बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी कि क्या, गद्यांश 5 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बहुत इजी होता है दोस्तों। आप ये मान के चलें कि जो 3rd क्लास और 4th क्लास में जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में आते थे कि आप एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़िए, उसके आधार पर जो क्वेश्चंस दिए उसके आंसर टिक करने होते हैं, वो पूछा जाता है। इसमें 5 में से 5 लाना बहुत ही आसान काम होता है दोस्तों। इसके बाद रीजनिंग आता है, 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स। मैथ्स आता है 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस आता है 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स। अब दोस्तों, जब कंप्यूटर की एग्जाम है तो सीधी सी बात है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज्यादा होंगे। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों 52 क्वेश्चंस 52 मार्क्स के, यानी कि 75 में से 52 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के होते हैं। अब टोटल हो गए दोस्तों 75 क्वेश्चंस, 75 मार्क्स, 75 मिनट। ठीक है, ये इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, ऑनलाइन एग्जाम होती है इसकी। ठीक है, इसमें दोस्तों अब सबसे इजी बात मैं आपको बताता हूं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होती है इसमें। ठीक है, और इसको पास करने के लिए 38 मार्क्स लाना जरूरी है बस। यानी आपके 75 में से 38 क्वेश्चन सही होना जरूरी है बस।
और आपका ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है दोस्तों, इसके साथ में आपकी टाइपिंग भी पास होना जरूरी है, ये मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। अब 75 मिनट की जब आपकी ये वाली एग्जाम हो जाएगी तो दोस्तों आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, लेकिन उस 15 मिनट में आपको अपनी चेयर से उठने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में आपका 5 मिनट का डेमो टाइपिंग होगी इंग्लिश की। वो चाहे तो आप जिसकी भी इंग्लिश टाइपिंग है, जो भी स्पीड होगी उस हिसाब से वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकता है, चाहे तो वो 1 मिनट में कंप्लीट कर दें। दोस्तों 3 मिनट से 5 मिनट की आपकी वो रहती है, 3 मिनट की रहती है वैसे तो दोस्तों सीपीसीटी में डेमो 3 मिनट का रहता है। अब वो आप जितनी जल्दी खत्म कर सकें। इसके बाद में जो है आपकी इंग्लिश टाइपिंग शुरू हो जाती है दोस्तों केवल 2 मिनट के अंदर। केवल 2 मिनट के अंदर जैसे ही आप वो डेमो कंप्लीट करेंगे तो आपकी 15 मिनट की टाइपिंग शुरू हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप इंग्लिश की टाइपिंग कंप्लीट करेंगे तो इंग्लिश की टाइपिंग कंप्लीट करने के बाद में आपके मार्क्स, जी हाँ दोस्तों, ये जो 75 नंबर का आपने पेपर दिया है इसमें से आपको कितने आए हैं और इंग्लिश टाइपिंग में आपके कितने वर्ड्स पर मिनट आए हैं ये आपको पता वहीं की वहीं चल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 15 मिनट का गैप होता है और 5 मिनट की हिंदी टाइपिंग होती है डेमो। फिर उसके बाद में आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और फिर 15 मिनट की आपकी क्या होती है, हिंदी टाइपिंग एग्जाम। और हिंदी टाइपिंग भी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास वर्ड्स पर मिनट पता चल जाते हैं, यानी कि दोस्तों आपको वहीं की वहीं पूरे एग्जाम का पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितनी टाइपिंग आई है, ठीक है। और हाँ, डेमो का जो रिजल्ट है वो नहीं जुड़ता है उसमें, ठीक है। डेमो सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि जो आपको कीबोर्ड दिए गए हैं उसके आपके हाथ जो हैं वो सेट हो जाएं, ठीक है। आप ये देख लें कि जो कीबोर्ड है उसकी बटन कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको डेमो दिया जाता है। अब सबसे पहले आप समझ गए 75 नंबर का पेपर होता है, 15 मिनट की एग्जाम होती है और 15 मिनट जो है हिंदी की टाइपिंग की एग्जाम होती है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ 75 में से 38 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं, ठीक है। अब इस स्कोर कार्ड की वैधता क्या होती है मैं आपको बताता हूं। या तो आपने कंप्यूटर प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी ये पास किया हो तो ओवरऑल आपको क्वालिफाई माना जाता है, या फिर आपने एग्जाम प्लस इंग्लिश टाइपिंग भी क्वालिफाई की होगी तब भी आपका स्कोर कार्ड मान्य होगा। इसके अलावा आपने या तो फिर एग्जाम प्लस हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई की है तब भी आपका एग्जाम जो है स्कोर कार्ड जो है वो मान्य होगा। लेकिन केवल आपने अगर इसको ये एग्जाम को क्वालिफाई करी और हिंदी इंग्लिश में से कोई सी एक भी क्वालिफाई नहीं की है तो आपका स्कोर कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक तो क्वालिफाई होना जरूरी है और उम्मीद करता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो ये ओवरऑल क्वालिफाई करें, ठीक है। इसके बाद में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 38 मार्क्स पासिंग मार्क होते हैं। अब बात करते हैं टाइपिंग में आपको कितने वर्ड पर मिनट लाने होते हैं। तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट लाने पड़ते हैं, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग में आपको 20 वर्ड पर मिनट लाने पड़ते हैं, यानी कि 20 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ स्कोर कार्ड की, यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो कितने समय तक के लिए वैध होगा। जी हाँ दोस्तों, इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम का जो पहले स्कोर कार्ड था ये 2016 से शुरू हुई एग्जाम है दोस्तों। 2016 से एग्जाम लगातार चली आ रही है और इसका स्कोर कार्ड पहले केवल 2 साल के लिए वैध था। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद इसे 4 साल के लिए वैध किया गया और अभी 2021 में इसे 7 साल के लिए मान्यता प्राप्त हो चुकी है, यानी कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब आपको 7 साल के लिए आपका स्कोर कार्ड जो है वो मान्य रहेगा। इसके अलावा अब आपको बताता हूं कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड आपका किस एग्जाम में काम आता है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की एग्जाम में जब आप ग्रुप 4 और ग्रुप 5 की एग्जाम देते हैं या फिर पूरे मध्य प्रदेश में अब आने वाले समय में कंप्यूटर ऑपरेटर की जितनी भी वैकेंसीज होंगी उन सभी वैकेंसीज में सीपीसीटी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है। क्यों, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब सारे काम जितने भी हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, सभी काम अब कंप्यूटर पे किए जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पे आप आज की तारीख में जानते हैं कि हमारे भारत में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो एजेड हो चुके हैं या फिर जो रिटायरमेंट की उस एज तक आ चुके हैं, या फिर कुछ बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से जो अपना काम है इंडिया का वो बहुत स्लो हो चुका है
ऑनलाइन प्रोसेस बहुत तेजी से चलनी चाहिए। इस वजह से मध्य प्रदेश में सीपीसीटी जो है वो लागू किया गया है कि जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब है, चाहे संविदा ही क्यों ना हो, चाहे हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, सभी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए या ग्रुप 4 और 5 के लिए सीपीसीटी सर्टिफिकेट जो है वो लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना बहुत जरूरी है अगर आप मध्य प्रदेश की कोई सी एग्जाम देना चाहते हैं जो ग्रुप 4 की हो और कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित हो या फिर हाई कोर्ट से संबंधित हो। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित हो, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको पूरी जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। पूरा डिटेल में मैंने आपको ये चीज बताई और दोस्तों ये एग्जाम जो है वो आने वाली है अब। ठीक है, और ये हर साल 3 से 4 बार होती है। ठीक है, ये एक बार नहीं होती है साल में, इस साल में 3 से 4 बार होती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा जो है इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वैकेंसीज की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम उसका डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।